ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम हम लोग कर रहे थे। श्रीमद् भागवतम का तीसरा कैंटो का 12वां अध्याय, जिसका शीर्षक था चार कुमार और बाकियों का उत्पत्ति, बाकियों की क्रिएशन। तो इसमें टोटल थे हमारे 57 श्लोक, जिसमें इसकी हम समरी पढ़ेंगे आज। समरी करेंगे इसको। तो पहले 3 श्लोकों में हम सुनते हैं कि कैसे अज्ञानता किससे रिलेटेड चीज़ें ब्रह्मा जी ने बनाई। उसके बाद चौथे से छठे श्लोक में चार कुमार आए और उन्होंने कुछ कुछ किया ब्रह्मा जी के साथ। उसके बाद उसके कारण रुद्र आए, रुद्र के 11 अवतार आए, रुद्राणी आई, रुद्र ने क्रिएशन करी 7वें से 20वें श्लोक में। 21वें से 27 में हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी के शरीर से अलग अलग चीज़ें निकली। उसके बाद 28वें से 33 में उनको अपनी ही बेटी से अटैचमेंट हो गई, काम वासना बढ़ गई। और 34 से 39 में फर्दर क्रिएशन करी गई और 50 से 57 में स्वयंभू मनु और शत्रुपा और उनके बच्चे पैदा हुए। तो पहले से तीसरे श्लोक में हम सुनते हैं कि पहले श्लोक में मैत्रेय ऋषि बोलते हैं कि मैंने तुम्हें टाइम के बारे में बहुत कुछ बताया पिछले अध्याय में, अब क्रिएशन के बारे में सुनो। टाइम तो डिसाइड कर दिया गया, जैसे एक स्कूल में टाइम टेबल तो बना दिया गया है, अब उस टाइम टेबल के अंदर कंटेंट डाला जा रहा है कि इस टाइम के अंदर ये पढ़ाया जाएगा, इसमें ये होगा, इसका ये सिलेबस होगा। तो अब उसकी बारी है, तो उसके बारे में सुनते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने, जैसे मैंने बनाया, अज्ञानता से रिलेटेड कुछ चीज़ें बनाई, जो कि क्या थी। सर्वप्रथम आत्म प्रवंचना, मृत्यु का भाव, हताशा के बाद क्रोध, मिथ्या स्वामित्व, मोहमय शारीरिक धारणा कि मैं शरीर हूँ, असली स्वरूप की विस्मृति कि हम भगवान के नित्य दास हैं, इसकी विस्मृति, भूल जाओ, अपनी प्रशंसा करो, मृत्यु से हमेशा घबराते रहो, संसार में फ्रस्ट्रेटेड रहो और क्रोध करो, मैं स्वामी हूँ, इसका भाव। तो ये सारी चीज़ें बनाई गई। देखिए, दुकान में हर चीज़ मिलती है, इसका मतलब ये नहीं कि दुकान से जाके वो खरीद लेनी है। तो ये चीज़ बनी है तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरा क्या दोष है, ये तो ब्रह्मा ने बनाई। ब्रह्मा ने बनाई लेकिन हमने खरीदी, वहाँ और भी चीज़ें रखी थी, ब्रह्मा जी ने और भी चीज़ें बनाई, बट हम उसके प्रति अट्रैक्ट हो गए। इसलिए अपने भाग्य के लिए हम किसी और को दोषी कभी नहीं ठहरा सकते। तो ये चीज़ें बनी, ये सब चीज़ें देख के ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन काम था तो बनाया। अब दोबारा से क्रिएशन शुरू करी, पॉजिटिव क्रिएशन। तो सबसे पहले पॉजिटिव क्रिएशन में उन्होंने अद्भुत बालक पैदा किए जिनका नाम था चार कुमार। ये बहुत ही फेमस लोग हैं, पूरे शास्त्रों में आप इनका नाम कितनी बार सुनेंगे। इनका नाम है सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार। सनक और सनत कुमार, सनंदन और सनातन, ये चार ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। इनको कुमार कहा जाता है। कुमार आयु होती है 0 से 5 साल, 0 से 5 साल कुमार अवस्था मानी जाती है। इन लोगों ने अपनी यौगिक पावर से अपने आप को 0 से 5 की उम्र में ही रेस्ट्रिक्ट कर लिया, यानी कि ये सबसे प्रथम पुत्र हैं भगवान के। लेकिन आज भी अगर आप इनसे मिलेंगे तो ये 5 साल के बच्चे जितने ही छोटे हैं और नंगे हैं। क्योंकि इनके अंदर ये इन्होंने बोध ही पैदा नहीं होने दिया कि इंद्रियां बढ़ेंगी ही नहीं तो इंद्रिय भोग की इच्छा ही नहीं आएगी, परस्पर स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन ही नहीं होगा। तो इन्होंने अपने आप को अपनी यौगिक पावर से छोटा कर लिया। इनके बारे में बहुत चर्चा आगे होगी। तो ये चार कुमार पैदा हुए, तो ब्रह्मा जी ने बोला ओके जी आप जाइए, आप क्रिएशन कीजिए, मैंने आपको इसलिए पैदा किया है। अब इन्होंने कहा क्रिएशन कीजिए, ये तो नहीं हो सकता। संसार क्या इस काम के लिए? संसार है, संसार में भगवान का ध्यान करके संसार से वापस भगवान के धाम में जाने का और दूसरे भटके हुए लोगों को भगवान से जोड़ने के लिए। अब हम इस सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहते। बेसिकली ब्रह्मा जी, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो कि गृहस्थ जीवन में जाने को तैयार होंगे, जैसा कि सच्चाई है। 100 में से कोई एक या आधा व्यक्ति ब्रह्मचारी बनता है। बाकी लोग तो इधर को ही भागते हैं। गृहस्थों में भी कोई हजारों लाखों में से एक है जो समर्पित का हो पाता है। तो कम लोग ऐसे होंगे, इसलिए जो लीडर्स हैं वो कम ही होते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर कुछ लीडर भी मिल जाते हैं भगवान और गुरु की कृपा से तो दे कैन गाइड द होल सोसाइटी। एक व्यक्ति ही पूरी सोसाइटी को गाइड करने के लिए सक्षम होता है, जैसे प्रभुपाद ने करके दिखाया। तो कुमाराज ने मना कर दिया, बिकॉज कुमाराज का रोल था सोसाइटी में गुरु का, जो कि ये आगे बनेंगे। तो दे वर नॉट सपोज टू एंगेज इन ऑल दिस क्रिएशन, प्रोक्रिएशन एक्टिविटीज।
बच्चे करना, इन सब चीज़ों के लिए वो अरुचि थी, क्योंकि वो एक डिफरेंट रोल अदा करने वाले थे सोसाइटी के लिए। तो इट इज़ नॉट कि गृहस्थ बनना गलत है या ये छोड़ना गलत है, इट इज़ अबाउट रोल ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी। तो इन्होंने वो रोल अपनाया जो एक गुरु का होता है संसार को गाइड करने के लिए। तो ये हुआ, इन्होंने मना कर दिया हम नहीं करेंगे। तो इस बीच ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। 7वें से 20वें श्लोक में हम शिव जी की क्रिएशन के बारे में सुनते हैं। तो ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो वो अपने आप रोक नहीं पाए, तो उनकी आईब्रोज में से एक नीले रंग का, गहरे नीले रंग का, नीले और लाल रंग का मिश्रण हुआ। हाँ, नीले और लाल रंग का मिश्रण, कुछ एक बच्चा पैदा हुआ। इसको हम कहते हैं तमो और रजोगुण का मिश्रण पैदा हुआ। और वो बच्चा रोते ही बड़ी जोर से चिल्लाया, जोर से रोया और बोलने लगा, बताइए मैं कौन हूँ और मैं कहाँ रहूँ, कौन सी मेरी जगह है। ब्रह्मा जी ने कहा, चुप हो जाओ बच्चे, चुप हो जाओ, रो मत। तुम्हारा नाम मैं रुद्र रखता हूँ क्योंकि तुम बहुत ज़बरदस्त तरीके से रोए हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे रहने के स्थान बताता हूँ। तो वो बताते हैं कि हृदय, सेंसेस, स्काई, एयर, बहुत जगह उसको हम सुनते हैं कि कैसे इन जगहों में रुद्र का अवतार रहता है। ऐसा नहीं है कि हृदय में रुद्र ही है, हृदय केवल रुद्र है, लेकिन जब हृदय में ईगो आ जाती है तो उसको रुद्र कहते हैं। इस प्रकार से हर चीज़ में है। तो ये उसको रहने के स्थान बनाए कि रुद्र को आपको इन जगहों में रहना है। आपके 11 नाम माने जाएंगे, मन्यु, मनु, महीनासा, महान, शिव, इस तरह से 11। और हमने पीछे सुना था कि रुद्रों में भगवान ने बोला मैं शिव हूँ। तो ये 11 नाम बताए गए और बोला कि तुम्हारी 11 पत्नियाँ होंगी, उनके नाम भी बताए। आप इस जगहों में रहिए, जो जगह मैंने बताई, इन पत्नियों को एक्सेप्ट कीजिए और आप तो क्रिएशन कीजिए। रुद्र कहता है जी मैं क्रिएशन करता हूँ। अब जब रुद्रा ने क्रिएशन शुरू करी तो उन्होंने सारी क्रिएशन अपने जैसी कर डाली। जैसे हमने सुना था कि उस वक्त वो एकदम से नीले और लाल रंग में प्रस्तुत हुए। उन्होंने ऐसी क्रिएशन करी जो बड़ी बलशाली थी और संसार को खाने लगी। हाँ, इतनी ज़बरदस्त हो गई कि ब्रह्मा जी के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि आप जो है इस क्रिएशन को यहीं पे रोक दीजिए, प्लीज़ गो एंड डू ऑस्टेरिटी, आप तप कीजिए। तप करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो रुद्र जो थे आज्ञाकारी थे, उन्होंने कहा जी। तो उन्होंने तुरंत क्रिएशन रोक दी और तपस्या करने चले गए। तो इस प्रकार से 21वें से 27वें श्लोक में हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी के अलग अलग शरीरों के अंग से अलग अलग ऋषि मुनि और कई सारे पैदा हुए। जैसे नारद उनके चिंतन से पैदा हुए। द प्योरेस्ट पार्ट इज चिंतन। उस चिंतन से नारद हुए। वशिष्ठ हुए ब्रीदिंग से, दक्ष हुए थंब से, भृगु हुए टच से, क्रतु हुए हैंड से, पुलस्त्य हुए कानों से, अंगीरा हुए मुंह से, अत्रि हुए आंखों से, मरीचि हुए मन से और पुलहा हुए उनकी नाभि से। इस प्रकार से अलग अलग चीज़ें, लस्ट, एंगर, ग्रीड, पावर, ओशियन, ये कई कई चीज़ें उनके शरीर से निकली और कर्दम मुनि भी निकले। और फिर 28 से 23वें श्लोक में हम सुनते हैं किस प्रकार से एक कन्या, जो उन्होंने कन्या उत्पन्न करी, उससे उनकी अटैचमेंट हो गई। ही वॉज सेक्सुअली अट्रैक्टेड। हम सुनते हैं कि मैत्रेय ऋषि इस बात को बताना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं। क्योंकि महान लोगों की गलतियों को छुपाना चाहिए। मतलब उनकी गलतियां हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत कहा, हमसे कभी ना कभी हर आदमी से गलती हो जाती है। और गलती के लिए उनके सीनियर होते हैं उनको समझाने के लिए, लेकिन हम फिर भी उनकी गलतियों को पॉपुलराइज करना चाहते हैं। देखो देखो इस आदमी ने ये किया। अब हर आदमी के ऊपर कोई होता है, कभी उसका माता पिता, कभी उसका गुरु, जो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसको करेक्ट करने की। लेकिन फिर भी हर कोई इंटरेस्ट होता है उसकी गलतियों को संसार में फैला देने की। तो इस दृष्टि से ऐसी चीज़ों की चर्चा जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैत्रेय ऋषि चर्चा करते हैं ये दिखाने के लिए कि ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अब माया के चक्कर में आ जाते हैं और अपनी ही बेटी से के अट्रैक्शन में वो आ गए। हमारे आचार्य बताते हैं ये किसी अलग कल्प की कहानी है, क्योंकि इस कल्प में ब्रह्मा ने चतुश्लोकी भागवतम सुनी थी। उसको सुनने के बाद वो बिबिल्डर नहीं हो सकते थे। तो हर कल्प में क्रिएशन होती है, तो किसी दूसरे कल्प में ब्रह्मा जी के साथ एक बार ऐसा भी हुआ। तो ब्रह्मा जी के बच्चे ने जब ये देखा कि अरे हमारे पिताजी इतने महान व्यक्ति एक कन्या को उत्पन्न करके उसी के चक्कर में पड़ गए, तो उनको बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, आप क्या कर रहे हैं, जरा सोचिए तो, लोग क्या कहेंगे, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, वो क्या आपसे लर्निंग लेंगे। हाँ, वो भगवान से प्रे करते हैं बच्चे, भगवान हमारे पिताजी को समझाइए। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे बच्चे अगर भक्ति में आ जाएं तो हमें गलत काम करने से रोकते हैं। ये बड़ा अच्छा है कि हम भक्तों के बीच में रहें। हमसे गलत काम हो जाता है तो हमारे भक्त हमको टोकते हैं कि भैया ऐसा मत कीजिए।
ब्रह्मा जी को जब सब सुना तो उनको बड़ा शर्म आई अपने ऊपर, उनकी आंखें खुली और उन्होंने शरीर को ही त्याग दिया और नया शरीर धारण किया क्रिएशन के लिए। और वो शरीर क्या बन गया? वो शरीर धुंध बन गया, जो कि हमारे विजन को हटा देता है। ये लस्ट हमारे विजन को छुपा देती है, सारा ज्ञान छुप जाता है जब ये लस्ट पैदा होती है। इसलिए ये हमारा ऑल डिवोरिंग, ये सबसे बड़ा शत्रु है। फिर ब्रह्मा जी और क्रिएशन करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कोई किसी मुंह से, कोई किसी मुंह से, आयुर्वेद। तो सबसे पहले 4 वेद आए, फिर उपवेद आए जिसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शापत्य वेद, आर्किटेक्चरल साइंस। उसके बाद पंचम वेद, जिसको हम पुराण कहते हैं, इतिहास, वो सब आया। उसके बाद कर्म तंत्रम आया, यानी कि षोडशी, पुरुषी, ये सारे कर्म कांड, सेक्रीफाइस कैसे होते हैं, सारी चीज़ें आई। फिर उन्होंने धर्म के 4 पिलर बनाए, जिसमें कि दान, तप, सत्य, विद्या, ये सब चीज़ें बनाई गई। फिर 4 आश्रम बनाए, ब्रह्मचारी आश्रम, जो कि स्टूडेंट लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ में कैसे जीना चाहिए, गृहस्थ को कैसे जीना चाहिए, वानप्रस्थ को कैसे जीना चाहिए, सन्यासी को कैसे जीना चाहिए। फिर 4 प्रकार के ब्रह्मचारी बनाए, ब्रह्मचारी में भी 4 प्रकार के ब्रह्मचारी हैं, वो उसके बारे में डिटेलिंग दी गई अलग अलग। और फिर गृहस्था के अंदर भी 4 प्रकार की गृहस्था हैं। कुछ लोग कुछ ऑक्यूपेशन करते हैं जो कि फॉरबिडन नहीं है। ऐसा नहीं है कि गृहस्था बन गए, पैसे कमाने हैं तो किसी भी तरीके से पैसे कमा सकते हैं, आप स्लॉटर हाउस खोल के भी पैसे कमाइए, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी गैम्बलिंग करिए, पैसा कमाइए, ऐसा नहीं है। तो जो फॉरबिडन नहीं है ऐसा कार्य आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ गृहस्था सेक्रीफाइस, यज्ञ इत्यादि करके काम चलाते हैं। उसके बाद पता है कुछ जो है मांगते नहीं है, लेकिन जो मिल जाता है अपने आप उससे काम चलाते हैं। और कुछ जो खेतों में बीज गिर जाते हैं उससे, मतलब अलग अलग तरह की गृहस्था हैं, अलग अलग तरह की ऑस्टेरिटी, तपस्या हम स्वीकार करते हैं अपने जीवन में उसके अनुसार। कुछ लोग बहुत कमाने में लगते हैं, उसके बाद दान देते हैं। कुछ लोग अपनी एक्टिविटीज़ को भगवान के प्रचार में लगाते हैं, अलग अलग तरह के हैं। फिर 4 प्रकार के वानप्रस्थ बनाए और 4 प्रकार के सन्यासी बनाए गए। इसके बाद में 44वें श्लोक में हम सुनते हैं कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर, मॉरल कोड, कि ये करोगे तो ये दंड है, ये करोगे तो ये दंड है, ये सारी चीज़ें बनाई। फिर भू भुआ स्वाहा और उनका कॉम्बिनेशन बनाया, और फिर प्रणव ओंकार, इसको बनाया। उसके बाद में उन्होंने गायत्री, अनुस्तुप, जागति, पंक्ति, ये सारे विशेष कुछ वर्सेस को बनाया। कुछ स्वर, व्यंजन इत्यादि बनाए जो हम सुनते हैं, आ ई ई, ये सारे लेटर्स। और इसको चर्चा करते हुए हमने सुना था कि इसका मतलब ये ज्ञान शुरू से ही था, ब्रह्मा जी से ही आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम पाषाण युग से आए, बंदर से फिर पाषाण युग में आए और फिर आज की डेट में आए। सो दिस ऑल नॉलेज एग्जिस्टेड सिंस बिगिनिंग। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बहुत सारी चीज़ें बनाई, और अंत में जब उन्होंने इसके बाद भी देखा कि सृष्टि की रचना आगे नहीं बढ़ रही है, लोग इनफ नहीं बढ़ रहे हैं, देयर इज नॉट इनफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड जिनको मेरे को लिबरेट किया जाए। तो हमने डिस्कस किया कि संसार में जनसंख्या का पर्पस है कि वो लिबरेट होके भगवान के धाम में वापस चले जाए। इसलिए ब्रह्मा जी बड़े चिंतित थे। तो ये चिंता ही कर रहे थे कि कैसे आगे क्रिएशन होगी। तभी उनके शरीर से एक पुरुष और एक नारी उत्पन्न होती है पहली बार। और ये पुरुष और नारी अल्टीमेटली आपस में पति पत्नी के रिलेशन में आते हैं। पुरुष का नाम था स्वयंभू मनु और पत्नी का नाम था शत्रुपा। ये मैरिड लाइफ में जाते हैं और यहाँ से पति पत्नी के माध्यम से क्रिएशन शुरू होती है। इनके 5 पुत्र होते हैं, हम सुनते हैं, उतानपाद, प्रियव्रत महाराज, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 3 लड़कियां और 2 लड़के। तो इस प्रकार से यहाँ से फिर इन लड़कियों की आगे शादी करी जाएगी। इन कन्याओं की शादी हुई, इसके बारे में बताया गया कि आकुति की शादी हुई रुचि से, देवहूति की हुई कर्दम से और प्रसूति की हुई दक्ष से। तो इस प्रकार से इनकी विवाह हुआ। और आपने सुना कि उतानपाद का विवाह हुआ था सुरुचि से और सुनीति से। प्रियव्रत महाराज ब्रह्मचारी थे, बाद में उन्होंने विवाह एक्सेप्ट किया उतानपाद के बाद। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अब फर्स्ट लाइन मैरिड कपल की खड़ी कर दी है। अब ये आगे फर्दर क्रिएशन करेंगे और धीरे धीरे हम इन कथाओं के बारे में अब हम डिटेल में जाएंगे, एक एक कथा के बारे में, क्योंकि अब बहुत कुछ सीखने के लिए आने वाला है। वराहदेव आएंगे, हिरण्याक्ष आएगा, देवहूति कर्दम आएंगे, और उन कथाओं से हम कुछ ज्ञान हासिल करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।